नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियदूतं वातजातं नमामि। इस कथा का महत्व कलयुग में इतना अधिक है कि दूसरी कोई विधि भवसागर से पार करने की नहीं है। वो स्वामी जी ने कहा है, यह कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमरिये गाइये राम ही, संतत सुनिए राम गुण नाम। तो राम की चर्चा जहां कहीं भी होती है वहां हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं, जहां कहीं भी चर्चा होती है। तो आज की कथा हनुमान जी द्वारा सीता की खोज से संबंधित है। सीता की खोज के लिए जो दक्षिण दिशा की ओर खोजी दल भेजा गया, उसके नायक अंगद थे और उस दल के सदस्य हनुमान जी थे, जामवंत जी, नल आदि थे। जंगल, पहाड़, खोह सभी जगह ढूंढते ढूंढते जंगल में ही एक गुफा के पास पहुंच गए। दल के सभी सदस्य भूख और प्यास से व्याकुल थे। आगे हनुमान जी और पीछे से सभी सदस्य उस गुफा में प्रवेश किया। उस गुफा में एक तपस्विनी रहती थी जिसका नाम स्वयंप्रभा था। उसके आदेश से ये लोग स्नान किए, भोजन किए। इसके बाद अपना उद्देश्य बताया। स्वयंप्रभा ने भी अपनी कहानी सुनाई और कहा कि तुम लोगों को सफलता मिलेगी, आंख मूंदो। और ये लोग आंख मूंदे तो अपने आप को सागर के किनारे पाया। अथाह सागर, 400 कोस का सागर था। ये लोग वहां ये सोच में पड़ गए कि अब क्या होगा। इस सागर को पार करना तो असंभव है, अब इस पानी में कहां खोजा जाए। और लौट करके जाने पर भी इन लोगों को भय सता रहा था कि वहां जाने पर वानरों का राजा सुग्रीव इन्हें सजा देगा। इस तरह सभी लोग ने निर्णय किया। अंगद के साथ उसी सागर के किनारे बैठ करके और सोचा कि प्राण त्याग देंगे। थोड़ी दूर पर गिद्धराज जटायु का भाई संपाति देखा कि ये सामूहिक रूप से मरने वाला है, तो बहुत खुश हुआ और
और कहा कि आज मुझे ईश्वर ने, विधि ने आहार दिया है। वह चलने फिरने में असमर्थ था, तो ये लोग सभी डर गए, बानर भालू। उसने कहा कि अब सबको खाऊंगा। अंगद जी ने गिद्धराज जटायु का नाम लेकर के कहा कि धन्य जटायु थे जिन्होंने राम काज में अपना प्राण त्याग दिया। यह सुनकर के संपाति विस्मित हुआ और आवाज दिया कि कौन हो भाई, आकर के मुझे सुनाओ। जटायु तो मेरा भाई था। सारा वृतांत हनुमान जी ने सुना दिया। उसके बाद संपाति ने बताया कि सीता कहाँ है। सीता लंका के अशोक वाटिका में सोच मग्न बैठी है। संपाति ने ही कहा कि इस समुद्र को, इस विशाल समुद्र को, 400 कोस समुद्र को जो पार करेगा वही सीता तक पहुंच सकता है। साथ ही जिसमें बुद्धि का भी आगार हो। जो सभी ने अपना अपना बल बखाना, लेकिन पार जाने का कोई दृढ़तापूर्वक तैयार नहीं था। सबों ने पार जाने में संशय व्यक्त किया, लेकिन उस समय वहां हनुमान जी नहीं थे। हनुमान जी ध्यान मग्न थे। हनुमान जी को जब भी मौका मिलता था तो भगवान राम के ध्यान में मग्न रहते थे। अब हनुमान जी को जगाने के लिए, ध्यान भग्न करने के लिए जामवंत जी हनुमान जी के पास जाकर के कहा, कह वृक्षपति सुनु हनुमाना, काच उपसाधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। इतनी बड़ाई की, लेकिन हनुमान जी का ध्यान नहीं हटा। तब जामवंत जी ने कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भव पर्वताकारा। हे हनुमान जी, आपका अवतार तो राम काम के लिए हुआ है। ये सुनकर के अपना विशाल रूप, पर्वत के आकार का रूप धारण कर लिया। कनक बरन तज तेज विराजा, मानहु अपर गिरि निकर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नांगहु जल निधि खारा। सहित सहाय राव नहीं मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। हनुमान जी का जब ध्यान भग्न हुआ तो काच उपसाद रहो बलवाना के उत्तर में उन्होंने सिंहनाद करने लगा, सिंह की गर्जना की। और हनुमान जी ने कहा कि खेल खेल में मैं इस समुद्र को पार कर जाऊंगा। इतना ही नहीं, सहित सहाय राव नहीं मारी, आनो यहां त्रिकूट उपारी। रावण को 100 परिवार नाश करके मैं त्रिकूट पहाड़ ही उठा करके यहां ला सकता हूं। इतना सब कहने के बाद भी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान ने वृद्ध जामवंत जी से पूछा कि जामवंत जी, मैं ये सब काम कर सकता हूं, लेकिन अब बताइए आप कि उचित क्या है। हनुमान जी ने कहा कि आप हमको मार्ग बताइए, उचित मार्ग बताइए।
जामवंत जी ने कहा कि आप इतना करो कि सीता का पता लगा करके चले आओ। इतना करहूं तात तुम जाई, सीता ही देखे कहूं सुधी आई। और इसके बाद भगवान परशुराम मानव भालू का सेना लेकर के रावण को जीत करके सीता को ले आएंगे और उस विजय गाथा को आने वाले कल में संसारी लोग कथा का गायन करके भवसागर से पार उतरेंगे। गोस्वामी जी ने इसी को लिखा, इतना करहूं तात तुम जाई, सीता ही देख कहूं सुधी आई। तब निज भुजबल राज विनय नाम, कौतुक लागे संग कपिसेना। और भगवान कपि वानरों की सेना लेकर के तब रावण को जीतेंगे। कपिसेन संग संहारि निश्चर, राम सीता यानी है। त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। जे सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाफोज पंकज, दास तुलसी गावई। इसका जब रावण को युद्ध में जीत कर सीता को लाएंगे तो इस कथा को आने वाले कल में लोग गायन करेंगे और मुक्त होंगे उस कथा को जो सुनेंगे और जो गाएंगे। इसलिए तुलसीदास ने एक जगह और लिखा है कि जे यह कथा है समेत समेत, जे यह कथा ही समेत स्नेह समेता। कही है सुनी है समुझ सुचेता, तो होई है राम चरण अनुरागी। कलिमल रहित सुमंगल भागी। ये कथा का फल बताया है। अब हम लोग सुंदरकांड में पढ़ते हैं कि पहली चौपाई में है कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तो यही वचन था। जामवंत का सुंदर वचन कौन था? तो तुम सीता का पता लगा करके चले आओ और तब राम वानर भालुओं की सेना लेकर के रावण को जीतेंगे और जीत करके सीता को ले आएंगे। और ये सुजस सुंदर कथा आने वाले कल में लोग गायन करेंगे और भवसागर पार करेंगे। तो जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। इसलिए ये बात बहुत अच्छी लगी। और यही बात, जो बात आदमी को अच्छी लगती है, वो कहीं भी किसी भी ओकेजन पर, किसी भी अवसर पर उस बात को दोहराता है। तो यही बात को सीता जी के सामने हनुमान जी ने दोहराया है। जब सीता जी से अशोक वाटिका में हनुमान जी मिलने गए तो उस समय सीता जी शोक मग्न अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। गोस्वामी जी ने लिखा कि निज पद नयन दिए, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। दुखी हुए हनुमान जी, लेकिन फिर भी उचित नहीं समझा कि सीता जी के सामने प्रकट हो। तो तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। हनुमान जी उसी वृक्ष के पत्ते के बीच में छुप गए। चूंकि सूक्ष्म रूप धरि से यही दिखावा, छोटे से रूप में सीता जी के पास पहुंचे थे तो पत्ने में छिप गए। उसी समय तही अवसर रावण तह आवा, संग नारी किए बहु बनावा। उसी समय रावण वहां पहुंचा और रावण ने सीता जी को कहा, समझाने लगा कि कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सवरानी। तब अनुचरी करो पन मोरा, तब अनुचरी करो पन तोरा। एक बार बिलोक मोरा। ये सारे रानियों को तुम्हारी सेविका बना दूंगा, लेकिन एक बार तुम मुझे देख लो। लेकिन
सीता जी उसकी ओर देखा नहीं और तिनके के ओठ से जवाब दिया। तिनके के ओठ से जवाब देने का मतलब कि तुम्हारा सारा वैभव हमारे लिए तिनके के समान है। वो प्रलोभन दिया था कि जिस राम को तुमने एक सोने का हिरण लाने के लिए कहा तो नहीं लाया और वह रावण तुमको सोने के लंके में बिठा दिया है, तो उसका भोग करो। सीता जी ने कहा कि रावण तुम्हारा सारा वैभव, सारा धन दौलत मेरे लिए तिनके के समान है, तुच्छ है। तुम को खल नहीं सुधि रघुवीर बाण की, तुमको रघुवीर के बाण की सुधि नहीं है। अरे दुष्ट, तुमने तो मुझे सोने में हरण कर लिया। सठ सुने हानि आनस मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। तुम अधम हो, निर्लज हो, तुमको लाज नहीं है। सुना में चोर की तरह मेरा हरण किया। तो एक बात सुन लो, मेरे गले में प्रभु श्री राम का ही बाह पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा तलवार। तुम काट दो, हमको मार दो, और तुम मेरे लिए खद्योत के समान हो, भगजोगनी के समान हो, और राम सूर्य के समान है। आप ही सुपुनी सुनी खद्योत सम, राम ही भानु समान। हरसु वचन सुनि काढ़ी, बोलायति खिसियान। सीता तैमम कृत अपमाना, कटिहौ तव सिर कठिन कृपाना। इस कृपान से, इस तलवार से तुम्हारा सिर कट जाएगा। मास दिवस मही कहा न माना, तो वो मैं मारब काढ़ी कृपाना। अगर 1 महीना तक मेरी बात को नहीं माना तो तुम्हें मैं मार दूंगा। सीता रोने लगी और रावण सीता को डराने के लिए सभी राक्षसनियों को कहा कि इसको त्रासो जाकर के डराओ। रावण फिर सीता को तलवार से मारने के लिए हाथ उठाया, मंदोदरी पकड़ ली कि महाराज ये क्या कर रहे हैं, आपको कलंक लगेगा। एक असहाय नारी को मार करके आपकी वीरता कहाँ शोभा पाएगी। तो फिर रावण 1 महीना का समय देकर के चला गया। और ये सारी घटनाओं को ऊपर वृक्ष के पत्ते में छुपे हनुमान जी देख रहे थे। और जब संपाति ने कहा था कि वही सीता का खोज करेगा जो बल और बुद्धि का आगार है, बुद्धि की भी जरूरत है। अब यहां जिस समय रावण सीता को तलवार उठा करके काटने के लिए दौड़ा, तो उस समय अगर हनुमान जी धैर्य का सहारा न लेते और कूद जाते वृक्ष पर नीचे, तो वहां युद्ध छिड़ जाता, तो राम का काम असफल हो जाता है। राम को तो मारना था, रावण को। इसलिए धैर्यपूर्वक उन्होंने काम लिया और अब विचारने लगे कि राम चरित तेहि बर नहीं लागा, सुनता है सीता कर दुख भागा। जब वो चला गया तो रामचंद्र जी का गुण का गायन करने लगे, तो सीता जी सुनने लगी और आश्चर्य होने लगा, ये कौन है। इसके पहले उन्होंने अंगूठी मुद्रिका सीता के सामने वृक्ष से गिरा दिया था। और सीता जी जब उस मुद्रिका को उठाई तो आश्चर्य
से और खुशी दोनों हुई। हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। हर्ष भी हुआ, विषाद भी हुआ। हर्ष इसलिए हुआ प्रभु श्री राम की अंगूठी थी, विषाद इसलिए हुआ कि अरे ये अंगूठी यहाँ कैसे आ गई, कहीं तो प्रभु श्री राम को कुछ हो तो नहीं गया। कोई फिर सोचने लगी कि जीत को सके अजय रघुराई, माया ते यह रची नहीं जाई। रघुराई को, प्रभु श्री राम को कौन जीत सकता है, माया से इसका निर्माण नहीं हो सकता है। यही सब सोच रही थी। इसी समय हनुमान जी ऊपर से प्रभु राम की कथा सुनाना प्रारंभ किए। तो सुनता ही सीता कर भागा। सीता जी श्रवण लगा करके सुनने लगी और अंत में कहा कि जो ये राम की कथा सुना रहे हो भाई, वो प्रकट क्यों नहीं हो जाते हो। तब हनुमंत निकट चले गए हो, फिर बैठी मन विस्मय भय हो। तब हनुमान जी नीचे चले आए तो सीता जी मुंह फेर ली। अब हनुमान जी को बड़ा परेशानी हुई कि बात कैसे हो। तो हनुमान जी ने शपथ के साथ कहा कि राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दिन ही राम तुम कहो सहदानी। ये मैंने लाया और आपको पहचान के लिए राम ने दिया है। सीता जी मुंह फेरते ली थी और उसी अवस्था में कहा कि नर बानर है संग कहूं कैसे, तो कही कथा भई संगति जैसे। नर और बानर में संगति कैसे हुई, तो हनुमान जी ने पूरी कथा सुना दी कि ऐसे ऐसे मित्रता हुई है और हम लोग भेजे गए हैं वानर राज सुग्रीव के द्वारा, और वानर राज सुग्रीव से प्रभु को मित्रता हो गई है। और पूरी कहानी उन्होंने सुना दी हनुमान जी। तो सीता मन भरोस तब भय, तब सीता के मन में भरोसा हो गया। और सीता जी को लगा कि ये राम के दूत हैं। और सीता जी ने तब पूछा कुशल समाचार कि राम लक्ष्मण का समाचार बताओ। उन्होंने बताया, मात कुशल प्रभु कृपा निकेता, तब दुख दुखी। वो तो कुशल है, मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। वो कुशल है भाई के साथ, लेकिन आपके दुख से दुखी है। सीता जी ने कहा कि हनुमान ये बताओ कि कभी मेरा ध्यान, मेरा स्मरण प्रभु करते हैं। तो सीता जी को हनुमान जी ने कहा कि ये क्यों नहीं कहती हैं कि कब नहीं स्मरण करते हैं। वो तो दिन रात आप ही के स्मरण में डूबे रहते हैं। हनुमान जी को सीता जी ने आशीर्वाद दिया और समझा कि राम के ये दास हैं। और आशीर्वाद, वो सारी आशीर्वाद दे दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत हो।